अपना क्यों तलाशें। इसके लेखक सिमोन का कहना है कि जब हम अपने मन की आवाज़ सुनते हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि हमारे मन के सारे ही विचार उत्कृष्ट हों, हम उन्हें करने लगे बिना कुछ सोचे समझे। अगर हम इस तरीके से कार्य करें तो हम अपना बहुत सारा कीमती समय और ऊर्जा नष्ट कर लेते हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं या करने वाले हैं उसे करने से पहले यह भी जान ले कि यह कार्य हमें क्यों करना है। अक्सर लोग हमें सलाह देते हैं कि अपना जुनून तलाशिए, अपना आनंद खोजिए। ये सारी बातें सही तो हैं, लेकिन इन पर कुछ किया नहीं जा सकता। और यही कारण है कि हम अपने क्यों तलाश रहे हैं, क्योंकि यह आपको एक ढांचा देता है कि लोगों ने जो किया वो कैसे किया और क्यों किया। अपने काम से संतुष्ट होना किन्हीं विशेष लोगों के लिए विशेष अधिकार नहीं, बल्कि यह तो हर व्यक्ति का अधिकार है। और जब आप क्यों के साथ अपने जुनून की तलाश करते हैं तब आप दुनिया को भी एक अलग दृष्टि से देखते हैं और यही आपको बेहतर निर्णय लेने में भी सक्षम बनाता है। अगर आप अपने सपनों को या अपनी दृष्टि को किसी के साथ साझा करते हैं तभी आप उस पर कुछ कर पाने योग्य होते हैं, अन्यथा यह आपकी ही कल्पना शक्ति का छोटा सा टुकड़ा होकर रह जाता है। यूँ तो खुशी में और संतुष्टि में थोड़ा सा भेद है कि खुशी हमें उससे मिलती है कि हम क्या करते हैं और संतुष्टि उससे मिलती है कि हम ये क्यों करते हैं। और हमें सच्ची पूर्णता का अनुभव तब होता है जब हम खुद से हटकर दूसरों के लिए कोई कार्य करते हैं। हर प्रत्येक कंपनी और व्यक्ति का जीवन 3 स्तरों पर निर्भर करता है कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। और ये कोई फिलॉसफी नहीं, बल्कि यह तो जीव विज्ञान है कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है। अगर हम बात करें एक सर्कल की तो उसका बाहरी हिस्सा हमारे मस्तिष्क का नियोकॉर्टेक्स होता है, जो कि हमें क्या करना है इसे समझाने में, आंकड़े और बातें समझने में सहायता करता है। और नियोकॉर्टेक्स ही हमारी बोलचाल की भाषा को भी संभालता है। और वहीं हम भीतरी सुनहरे सर्कल की बात करें तो यह हमारे मस्तिष्क के मध्य के भाग को दर्शाता है, जिसे हम लिम्बिक सिस्टम भी कहते हैं, जो कि जिम्मेदार है हमारे व्यवहार और फैसलों के लिए। साथ ही यह हमारी भावनाएं, भरोसा, प्रेम, नफरत, वफादारी, ईमानदारी, इन सब को महसूस करने में हमारी मदद करता है। ये कोई भाषा नहीं जानता, यह सिर्फ अनुभव करता है। और यही कारण है कि हमें अपने निर्णयों को समझने में दिक्कत होती है। क्या, क्यों और कैसे, हमें इन तीनों में एक संतुलन बनाना होगा, तभी हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। एक क्यों दर्शाता है कि हमारा उद्देश्य क्या है और कैसे हम क्या हासिल कर सकेंगे, जो हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में करते हैं। हम सभी के पास अपना एक और एक ही क्यों अनेकों उद्देश्य होते हैं और यह हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपका व्यावसायिक और निजी जीवन अलग अलग हो, क्योंकि आप कहीं भी हो, आप वही हो जो आप हो। अपना क्यों तलाशने के लिए हमारे पास एक 3 कदम वाली प्रक्रिया है और यह सबसे बेहतरीन तरीके से तभी काम करती है जब आप इस प्रक्रिया को एक बार में पूर्ण करें। तो सबसे पहला आप यह करें कि आप अपने बीते दिनों को याद करें और उनसे प्रेरित होकर अपने जीवन की वो 5 या फिर ज़्यादा कहानियाँ लिखिए जिन्होंने आपके जीवन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ा। इन कहानियों में एक पहेली ढूंढिए कि आप इन पलों में कैसे थे और इनमें से कौन सा पल आपको कितनी गहराई तक महसूस हुआ। यह ऐसा ही है जैसे कि अपने ही इतिहास की नदी में से अब कुछ सुनहरी और कीमती चीज़ें खोज निकालेंगे। और जैसे जैसे आप इन कहानियों में से एक पहेली तलाशेंगे तब आपको अनुभव होगा कि इनमें से कुछ कहानियों में आप वही थे जो आप होना चाहते हैं। अब यही भावना आधारशील बनेगी आपके उद्देश्य की। जब आप यह प्रक्रिया पूरी कर लें जिनमें आपने अपने जीवन के अत्यंत प्रभावशाली पलों को स्मरण किया और आपने देखा कि आप उन विपत्ति या खुशी के क्षणों में कैसे थे और आपने क्या किया, तब आपको लिखना है
कि आप अब क्या करेंगे और समाज पर उसका क्या प्रभाव होगा, यानी कि इस दुनिया को खुशहाल बनाने के लिए आप क्या करेंगे। और इसको खोजने के लिए आपको अपने ही इतिहास को टटोलना होगा और वो अनुभव और वो यादें खोजनी होगी जिन्होंने आपके जीवन पर एक गहरी छाप छोड़ी। आपका क्यों और आप उसे कैसे हकीकत में बदलेंगे, यह आपके अलग पक्षिन है। जैसे ही आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपको क्या करना है और क्यों करना है, तब आप यह निर्धारित कीजिए कि आप इसे कैसे करेंगे और इसे बिल्कुल सरल तरीके से लिखिए और खुद स्पष्ट कीजिए ताकि आप इस पर कार्य कर सके और कोई ठोस कदम ले सके। तो आइए अब देखते हैं कुछ लोगों के उद्देश्य और उनको पूरा कैसे करेंगे। डेविड मीड चाहते हैं कि वो लोगों को आगे बढ़ाएं ताकि वे दुनिया पर अपनी छाप छोड़ सकें, और इसको पूरा करने के लिए उन्होंने कहा है कि जीवन को एक बड़े ही आराम से देखें, भीतरी और बाहरी परिस्थितियों की जिम्मेदारी ले और भी नज़रियों से दुनिया को देखे। जो भी शुरू करे उसे हर हाल में पूरा करे। और वहीं लेखक सिमोन चाहते हैं कि वह दुनिया को प्रेरित करे ताकि हम सभी मिलकर इस दुनिया को और भी बेहतर बना सके। और इसे करने के लिए वो लिखते हैं कि चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से देखे और पूछे कि क्या इस काम को करने का इससे भी बेहतर ढंग है। चीज़ों को सरल रखें ताकि उसे सब समझ सके और उस पर कार्य कर सके। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढे, अपने विचार और भावनाएं लोगों के साथ बांटे और अपने आप को गतिशील रखते हुए कार्य पर ध्यान दे और कुछ ऐसा कर जाए जो हमारे जाने के बाद भी लोगों में काम आए। अब अंत में कुछ ज़रूरी बात जो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अपना क्यों ढूंढने की प्रक्रिया आप किसी ऐसे साथी या व्यक्ति के साथ करें जो आपको समझता भी हो, क्योंकि जिन कहानियों में आपको लगेगा कि आप यह थे, वहाँ पर उस साथी के अलग नज़रिए आपको एक नया दृष्टिकोण दे सकते हैं और आप अपने उद्देश्य को और भी बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। और ऐसे भी नहीं है कि आप अपना उद्देश्य एक ही दिन में ढूंढ ले। ये प्रक्रिया 6 घंटे, 6 दिन या 6 हफ्ते से भी ज़्यादा ले सकती है। आपको बस अपने उद्देश्य की खोज करते रहना चाहिए